बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ीशान बलोच है और मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको MD-CAT इंग्लिश के बारे में ब्रीफ गाइडलाइंस और डिस्क्रिप्शन दूंगा। MD-CAT इंग्लिश में 20 MCQs होते हैं 2019 की PMC की पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन इससे पहले 30 MCQs हुआ करते थे। MD-CAT की इंग्लिश को आप दो मेजर पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रामर पोर्शन और एक वोकैब पोर्शन। जो वोकैब पोर्शन है उसको आप फर्दर दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और वो है सेंटेंस कॉम्प्लीशन और सिनोनिम्स। सेंटेंस कॉम्प्लीशन की पहले बात करते हैं। तो सेंटेंस कॉम्प्लीशन को करने के लिए आपको ने दो काम करने हैं। पहला काम ये है कि आपको हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता हो। देखें, अगर आपको वोकैब के वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो सेंटेंस कॉम्प्लीशन कई बार मुश्किल हो जाती है अगर वो दोनों वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर मीनिंग्स के दे दें। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके सिनोनिम्स तो बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे 2019 में एक MCQ था जिसमें ग्रोगी और हैगर्ड में से हमको चूज़ करना था और इस पर मैं कंफ्यूज हो गया था और मैंने गलती कर दी थी क्योंकि ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो आपने जो वर्ड्स के मीनिंग है वो 2-3 जगह से देखने हैं ताकि आपको हर वर्ड का अच्छी तरह से मीनिंग समझ आ जाए। दूसरा, आपने क्या करना है कि जब आप सेंटेंस कॉम्प्लीशन कर रहे होते हैं तो आप उसमें से कुछ सेंटेंस में के अंदर ही कुछ क्लूज होते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंटेंस का जो वर्ड है, मिसिंग वर्ड है, वो क्या होगा। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि अब्दुल्ला इज़ वेरी डैश बॉय सो हिज मदर लव्स हिम। अब ये जो डैश है इसमें आप क्या लगाएंगे? आपने देखा है कि अगला ऐसा जो है सेंटेंस का वो एक पॉजिटिव है, उसकी माँ उससे मोहब्बत करती है तो ज़रूर पहले सेंटेंस में कोई खूबी ही होगी जिसकी बिना पर उसकी जो माँ है उससे मोहब्बत करती है। तो ऐसी जो हिंट्स होते हैं और क्लूज होते हैं सेंटेंस के अंदर वो आपने ज़रूर नोटिस करने हैं। इसके बाद बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो पहली बात तो ये है, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सिनोनिम्स इस पर आएंगे, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2019 में सिनोनिम्स नहीं आए थे और सारे के सारे सेंटेंस कॉम्प्लीशन से पोर्शन आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिनोनिम्स ना करें, हो सकता है इस बार आ जाएं। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? इसलिए आप अच्छी बात यह है कि आप प्रिपरेशन कर लें सिनोनिम्स की, और इसको प्रिपेयर करने का तरीका ये होगा कि आप एक बुक लेंगे, उसके जो सिनोनिम्स हैं उसको अच्छी बुक लेंगे कोई जिसके ऊपर 20-25 सिनोनिम्स हों और FSC से रिलेटेड हों और FSC लेवल के हों। उस बुक से आप सिनोनिम्स को प्रिपेयर करें। जो डिफ़िकल्ट सिनोनिम्स हैं उनको आप रेड से अंडरलाइन करके बार बार रिवाइज़ किया करें ताकि आपको वो याद रहें। ईजी MCQs को बार बार रिवाइज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद आप क्या करें, आप एक दूसरी बुक लें, उससे सिनोनिम्स को पढ़ें और जो सिनोनिम आपकी पहली बुक में नहीं है आप दूसरी बुक से उठाकर उस बुक पर लिख लें ताकि एक बुक में 2 बुक्स आ जाएं और इस तरह से आपके सिनोनिम्स की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन में आप सबसे पहले तो यह है कि आपको बेसिक ग्रामर जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक ग्रामर पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस वगैरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप दूसरी चीज़ों को कर सकेंगे। उसके बाद एक बात ये है इंटरेस्टिंग कि 2018 और इससे पहले वाले जो साल हैं इनके अंदर इंग्लिश का कोई ग्रामर का कोई सिलेबस नहीं होता था, लेकिन इस बार उन्होंने सिलेबस दे दिया कि भाई ये वाली चीज़ें कर लो। लेकिन कुछ अकेडमीज़ वाले फिर भी आपको सारा करवाएंगे, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा और स्पेशली फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कि आप फिर वही दोबारा नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब्स, ये सारी चीज़ें कर रहे हों क्योंकि इनका मेरे ख्याल में कोई पार्ट नहीं है और 2019 का पेपर में से इनसे कुछ नहीं आया था। इसलिए आप इन पर टाइम वेस्ट मत करें। जो चीज़ें आपको MCAT वालों ने दी हैं, UHS वालों ने, आप सिर्फ वही चीज़ें करें और उनका ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें एक बात यह है कि कुछ जो टॉपिक्स होंगे, रन ऑन सेंटेंसेस, कॉमा सप्लाइसेस, फ्रेगमेंट्स, कंडीशनल क्लासेस, तो ये चीज़ें जो हैं ये फॉर्मल एकेडमीज़ की बुक में वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि इनको फिर हम कहाँ से करें। रन ऑन सेंटेंसेस या फ्रेगमेंट्स का अक्सर बच्चों को इतना खास पता ही नहीं होता कि ये है क्या चीज़। तो आपने इसके लिए क्या करना है कि आप एक काम करें, यूट्यूब से वीडियो देख लें, यूट्यूब से वीडियो देख के नोट्स बना लें, उसको नोट डाउन कर लें तो आपके नोट्स से बन जाएंगे। उसके अलावा आप एक बुक ले सकते हैं जिसका नाम है रेन एंड मार्टिन ग्रामर कंपोजिशन, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन। तो ये बुक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। आप कोई भी टॉपिक अगर इससे रीड कर लेंगे तो मेरे ख्याल में वो टॉपिक आपका नियर टू परफेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप ये बुक ज़रूर ख़रीद लें और मैं तो कहूँगा कि सारे UHS का जो सिलेबस है वो इससे कर लें इंग्लिश का। अगर नहीं होता तो एटलीस्ट वो वाली चीज़ें जो वैसे एकेडमीज़ की बुक्स या नोट्स में अवेलेबल नहीं है, वेल एक्सप्लेन नहीं है, उनको कर लें उधर से। उस पर एग्जांपल्स होंगी, एग्जांपल्स को करें।
एग्जाम्पल्स के बाद आप एक्सरसाइज को करें। एक्सरसाइज की नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से करें तो आप एक्सरसाइज कर लेंगे, अदरवाइज़ नेट से इसकी की डाउनलोड करके आप वो कर लें। उसके बाद एक और बात यह है कि प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स, ये ग्रामर की वो चीज़ें जिन पर आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। प्रेपोजिशन आपको जहाँ कहीं से भी मिलती है आप प्रेपोजिशन को सॉल्व करें। एफएससी की टेक्स्ट बुक है, एफएससी की ग्रामर बुक है, की बुक है, नेट से मिलती है, कहीं से कोई एकेडमी के नोट से मिलती है। आप प्रेपोजिशन को प्रीपेयर करें और अच्छी तरह से प्रीपेयर करें ताकि आप इस चीज़ के ऊपर, प्रेपोजिशन का कोई ख़ास रूल नहीं होता सिवाय कुछ रूल्स हैं छोटे मोटे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम प्लेस ये वाली चीज़ें, अदरवाइज इसका कोई रूल नहीं होता। आपको इसको रट्टा ही मारना पड़ता है, हू बहू सेम टू सेम रट्टा मारना पड़ता है। तो आप मैक्सिमम रट्टा मारे। 2017 का जो पेपर था उसमें प्रेपोजिशंस का पोर्शन काफ़ी मुश्किल था और मेरे ख्याल में कोई एवरेज तैयारी वाला बच्चा उसको नहीं अटैम्प्ट कर पाता, सिर्फ एक्सेप्ट कि जिसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिपरेशन है वही कर पाता। तो प्रेपोजिशन, उसके अलावा आर्टिकल्स का यूज़ होता है कभी कभी कन्फ्यूजिंग होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ कि आई मेट अ वकार ऑन द रोड, तो देखें आप कहेंगे, आप कोई सेंटेंस है, आप फ़ौरन जो है ना ये कहेंगे कि भाई प्रॉपर नाउन से पहले तो आर्टिकल लगता नहीं है, तो इधर मिस्टेक है, लेकिन इधर मिस्टेक नहीं है। देखें मैं कह रहा हूँ कि मैं एक वकार को रोड पर मिला जिसको मैं नहीं जानता था, अब अननोन वकार है इसलिए उसके साथ आर्टिकल आ का इजाफा कर दिया गया। तो ऐसे और भी रूल्स होते हैं काफ़ी आर्टिकल्स के, इसलिए आप आर्टिकल्स के ऊपर आप अच्छी जो है वो ग्रिप रखें। उसके बाद एक सवाल आता है कि क्या बुक रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें बुक रीडिंग जो है ना वो मैं पर्सनली तो कभी मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। जिसने मुझसे पूछा मैंने कहा कि भाई बुक रीडिंग नहीं करो। उसका ये है कि जो फ्रेशर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता। बुक रीडिंग के लिए आपको 6 किताबें आपको वो वर्ड बाय वर्ड रट्टा मारनी पड़ेंगी, तब जाकर आप शायद पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ, और शायद तब भी ना कर पाएँ क्योंकि 2019 के पेपर में तो सिर्फ एक MCQ उधर से आया था। हाँ 2018 के पेपर में आया था, लेकिन 2017 के पेपर में फिर बुक से कुछ पोर्शन नहीं आया था। तो बुक्स से सिर्फ करना ये श्योरिटी नहीं है। पहले आप ऐसा करें, आप ग्रामर को पूरी तरह से ग्रिप कर लें, ग्रामर को ग्रैस्प करने के बाद उसके MCQs करें, ग्रामर को अच्छी तरह से समझ लें। ग्रामर आपको अच्छी तरह समझ आ रही है, फिर आप क्या करें, फिर आप एनालिसिस को रीड कर लें। ठीक है, एनालिसिस सर सलमान वहीद के बहुत अच्छे एनालिसिस हैं, आप उनको रीड करें। और उनको भी रीड करने का ये तरीका है कि जब आप उनको पढ़ रहे हों तो जो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं आप उनको देखें, आप उनको साथ में ग्रामर को आप रिवाइज़ करें कि इधर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इधर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। साथ ही साथ आपकी ग्रामर की रिविजन होती जाएगी। अब देखिए जो बुक्स है ना उसमें राइटर को एक फ्रीडम होती है, और वो फ्रीडम वाली जो लाइन्स होती हैं ना वो UHS में नहीं आनी, ये कन्फर्म बात है। तो उन फ्रीडम वाली लाइंस जो होता है ना जहाँ पर वो ग्रामर के रूल्स को वायलेट करते हैं, एक तो ये होता है कि वो बुक आती नहीं है, बंदा उनको याद करने लग जाता है। दूसरा ये कभी कभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है, अगर बंदे ने ग्रामर पढ़ा हो, ग्रामर आता हो, तो बंदा उधर जाकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये इधर क्या मतलब इसने रूल लगा दिया, और ये तो वो अजीब सा एक सिस्टम हो जाता है, इसलिए आप उसको अवॉइड करें। तो ये गाइडलाइंस थी इंग्लिश के लिए, होप सो कि आपको कुछ समझ आई होगी। थैंक यू।